अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे जी। ऐसे मैं आवाज़ कर रहा हूँ जी। आज की वीडियो बनाने का मकसद था जी आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना, जिन जिन दोस्तों भाइयों ने हमारे साथ हमारी आवाज़ के साथ लबैक का। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो जिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल SM अब्बास अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उन सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सर उन लोगों का जिन्होंने 320 कैदियों की दफ़ा हमारे साथ आवाज़ उठाई। जो 320 कैदी जेलों में थे, जब हमने अब ये आवाज़ उठाई थी मई में, यकम मई में हमने प्रोग्राम किया था। वो आप अपनी स्क्रीनशॉट पे टेलीविज़न स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जब हमने पहला ये प्रोग्राम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि जब हमने ये काम स्टार्ट किया 320 कैदियों के लिए, सबसे पहले जब हमारे पास इंफॉर्मेशन थी ऑफिशियली जो अभी भी ऑन रिकॉर्ड है, वो 150 कैदी थे जी। तो मलेशिया में जेलों में बंद है 150 कैदी, जो कि बढ़ते बढ़ते एट द एंड जब पाकिस्तान जाने का वक्त आ गया उन लोगों का, तो 320 कैदी हो गए थे। तो 320 में से भी 319 गए थे, एक के पासपोर्ट का इशू बन गया था। तो फर्स्ट सब दोस्तों का, पाकिस्तान हाई कमीशन का, पाकिस्तान हुकूमत का, जनाब इमरान खान साहब का, सबका शुक्रिया उसमें भी कि उन्होंने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आवाज़ से जो एक आवाज़ उठी, उस सब में उन्होंने एक्शन लिया। उसके बाद हमने एक इशू उठाया था जी कि सबा और सरावाक में पाकिस्तान हाई कमीशन की कोई रसाई नहीं है। आलमोस्ट लास्ट 12 ईयर से सबा और सरावाक में पाकिस्तान हाई कमीशन का कोई भी अमला, कोई भी ऑफिसर नहीं था आया। जब हमने ये इशू हाईलाइट किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज फ़ख्र महसूस होता है ये कहते हुए भी कि कुछ ही दिन बाद जब ये सोशल मीडिया पे सबसे पहले आवाज़ उठी, उसके बाद प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी सोशल मीडिया का भरपूर साथ दिया, और कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान हाई कमीशन का अमला 12 साल बाद सबा में चक्कर लगाता है जी। तो इसके लिए भी सर उनका भी थैंक यू, जिन लोगों ने हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ उठाई जी। और उन सब दोस्तों का भी थैंक यू जो पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से सबा और सराबा का जिन्होंने विज़िट किया। तो उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्तों में भी कभी 2-3 महीने बाद वो चक्कर लगा लिया करेंगे, ताकि सबा और सराबा में रहने वाले पाकिस्तानी जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं मेरे ख्याल से, उनका भी थोड़ी सी दादरसी हो जाए। तो अब आते हैं जी मेन मुद्दे की तरफ जो नया है। तो सबसे पहले आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे देख सकते हैं जी कि हमने एक इशू हाईलाइट किया था जून जुलाई में कि नादरा के नाम पे इधर काफ़ी ज़्यादा लोग एजेंटी कर रहे हैं। जो नादरा की जेन्युइन फ़ीस है चंद रिंगट है, चंद 100 रिंगट कर ले, इधर 300 से 400 रिंगट लिए जा रहे थे। तो जब हमने ये एक इशू हाईलाइट किया, काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ से हमें धमकियां भी मिली, क्योंकि हमने जब ये ऑपरेशन किया था, और हमारे पास आज भी वो वीडियोस मौजूद हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन में भी हमने ये वीडियोस दिखाई, और पाकिस्तान हाई कमीशन उस वक़्त के जनाब आतिफ शरीफ साहब के भी साथ ये इशू हमने हाईलाइट किया। वो भी आप अपनी स्क्रीन पे दे सकते हैं जब हमने उनका इंटरव्यू किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जी आज ये कहते हुए कि जो बाहर लोग चाइनीज़, इंडियंस और पाकिस्तानी, ये बाहर लोगों को लूट रहे थे पाकिस्तानी नादरा कार्ड के नाम पे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर बनेगा। और जो भी लोग बाहर से नादरा कार्ड बनवाते थे, वो बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान हाई कमीशन में जाएँ और बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ से कार्ड अपना इशू करवाएँ। उसके बाद जनाब एक इशू हमने और हाईलाइट किया था कि पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े होते हैं जो कि बैंक अकाउंट के नाम पे, रसीद के नाम पे 20 से 30 रिंगट एक्स्ट्रा लेते हैं, या 15 रिंगट, 10 रिंगट एक्स्ट्रा लेते हैं जी, कि हम आपको रसीद बना देते हैं, या हमारे पास रसीद है, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये जो मलेशिया में रहने वाले हैं ये सब जानते हैं कि एजेंट, 2 नंबर एजेंट हजरात क्या क्या कुछ नहीं कर सकते। ये लोग तो फेक वीज़ा तक लगा देते हैं, और बाद में वो मसले मसाइल गरीब मजदूर आदमी के होते हैं। तो क्या गारंटी होती है कि जनाब, इसी इशू को हमने जनाब आतिफ शरीफ साहब से भी उस वक़्त हाईलाइट किया था कि इसकी कोई गारंटी है कि जो ये रसीद दे रहे हैं ये आपके अकाउंट में गई है, या मुमकिन है ये फ़ोटोशॉप की हो, कोई गारंटी तो नहीं है ना।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे जनाब इमरान खान साहब का, जनाब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का, और उससे बढ़कर मिस आमना बलोच का, जो कि अभी चंद दिनों में पहले आई हैं अभी मलेशिया में, और आती ही उन्होंने चंद एक ऐसे इक़दाम उठाए हैं जो कि कम्युनिटी के लिए ख़ासा अच्छे इक़दाम हैं, बहुत ही अच्छे इक़दाम हैं। और हम अप्रिशिएट करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी मिस आमना बलोच ऐसे ही पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए काम करती रहेंगी। जो काम किया अभी के लिए उन्होंने जनाब ATM मशीन, जो पहले हम लोग जाते थे KLCC के सामने, उधर बैंक था जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो पैसे हम डायरेक्ट पाकिस्तान हाई कमीशन में जो ATM मशीन लगी है उधर ही सबमिट करेंगे, उधर से टोकन लेंगे, रसीद लेंगे और सीधा पाकिस्तान हाई कमीशन में ही सबमिट कर देंगे। इससे ये हो गया सबसे बड़ा फ़ायदा, ये जो बाहर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर 40 रिंगट का टोकन मुझे चाहिए, ये 40 रिंगट का मुझे रसीद चाहिए कि बैंक की रसीद है जी, मुझे 40 रिंगट की चाहिए, तो जो बाहर लोग खड़े होते थे वो हमसे एक्स्ट्रा 20 रिंगट 30 रिंगट लेते थे कि भाई हम आपको रसीद दे देते हैं, तो आप ऐसे करो हमें एक्स्ट्रा पैसे दे दो। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं मलेशिया B कैटेगरी में आता है, यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, यहाँ ज़्यादा मज़दूर तबका है, तो इसलिए वो बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते थे कि इन लोगों ने बैंक में जाना नहीं, इनको प्रोसेस का पता नहीं होना, तो बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाओ। तो हम अप्रिशिएट करते हैं जी पाकिस्तान हाई कमीशन को, उन्होंने ये भी एक काला धंधा बंद किया और पाकिस्तानी कम्युनिटी को सपोर्ट किया इस मामले में भी कि वो अब जो भी पैसे हैं वो एम्बेसी के अंदर ही जमा करवाएंगे। तो सब दोस्तों का शुक्रिया, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक नए इशू के साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए सब दोस्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।